यूज ऑफ सपोज्ड टू, जिसका मतलब होता है किसी काम को करने की उम्मीद करना या फिर करना चाहिए। मतलब आप सपोज टू का जो आप यूज करते हैं, इसमें आप बताते हैं एक्सपेक्टेशन, मतलब कि उम्मीद या फिर ऑब्लिगेशन। इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे सेंटेंस बनेगा, ये समझते हैं। फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप यूज करेंगे इज एम आर प्लस सपोज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इस पर से होगा, ही इज सपोज टू कम ऑन टाइम, मतलब कि समय पर आने की उससे उम्मीद की जाती है। मतलब कि किसी काम को करने की उम्मीद किया जाता है, इससे आप बताते हैं सपोज्ड टू से। जैसे कि दे आर सपोज टू हेल्प द पुअर, मतलब सेंटेंस होगा उन लोगों से गरीबों की मदद करने की उम्मीद की जाती है। मतलब कि किसी काम को करने की उम्मीद करना, किसी सब्जेक्ट से किसी काम को करने की उम्मीद किया जाना, इसमें आप बताते हैं सपोज टू से। जैसे कि अमन इज सपोज टू कंप्लीट दैट वर्क, अमन से उस काम को करने की या उस काम को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। इस पर से आप सेंटेंस बनाते हैं सपोज टू से, किसी काम को करने की उम्मीद करना किसी सब्जेक्ट से, जैसे कि ही से, दे से, अमन से, इस पर से यहाँ पर आ चुका है। इसी बार से रवि इज सपोज टू प्ले क्रिकेट, दैट मीन्स कि उससे उससे का मतलब यहाँ पर ये है रवि से क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है। रवि से क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है। रवि इज सपोज टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर आपने सपोज टू का यूज किया है, चाहे तो आप एक्सपेक्टेड का भी यूज कर सकते हैं। बल्कि रवि इज एक्सपेक्टेड टू प्ले क्रिकेट। आपने इस सेंटेंस में देखा कि सपोज टू का यूज कर रहे हैं और इसमें आप किसी सब्जेक्ट से किसी काम को करने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि आपसे क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है, मुझसे अंग्रेजी पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। इस पार्ट से आप सेंटेंस को बना सकते हैं सपोज टू के यूज। सपोज्ड टू बी, जिसका मतलब होता है उम्मीद है, किसी काम को करने की उम्मीद है। कैसे है वो आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। इससे कि आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा इज एम आर, फिर सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ही इज सपोज टू बी इन द ऑफिस, दैट मीन्स की उम्मीद है कि वो ऑफिस में, मतलब यहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसा है, ऑफिस में है, घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में, इस पर से उम्मीद करते हैं। जब आप इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं, उम्मीद है कि वो बाजार में होगा या फिर बाजार में है, तो यहाँ पर आप उम्मीद जैसे ही आप बोलते हैं, वहां पर आप सपोज्ड टू बी का यूज कर सकते हैं इस पर से, कि वो उम्मीद है कि वो बाजार में है। मतलब हो जाएगा ही इज सपोज टू बी इन द मार्केट, इस पर से आप बोल सकते हैं। दे आर सपोज टू बी विद यू, मतलब उम्मीद है कि वे लोग आपके साथ हैं, उम्मीद है कि वे लोग आपके साथ हैं। दे आर सपोज टू बी विद यू। इसी बार से she is supposed to be at the bus stop, मतलब उम्मीद है कि वो बस स्टॉप पर है। कौन है ये? वो है कि कोई लड़की है, उम्मीद है कि वो बस स्टॉप पर है। she is supposed to be at the bus stop। इसी बार से रवि is supposed to be at the party, रवि उम्मीद है कि रवि पार्टी में है, पार्टी में है तो यहाँ पर किसी भी जगह पर है, पार्टी पर, स्कूल पर में, कॉलेज में, मंदिर में, किसी प्लेस पर ऐसे बोलते हैं, जैसे बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर। इस पर से आप यहाँ पर बोल सकते हैं उम्मीद है के सेंस में। उम्मीद है कि वो रेलवे स्टेशन पर है, सेंटेंस बनेगा ही इज सपोज टू बी एट द रेलवे स्टेशन। इस पर सब सेंटेंस को बना सकते हैं सपोज टू बी के यूजेस से। इसी बार से अमन इज सपोज टू बी इन द मार्केट, दैट मीन्स की उम्मीद है कि अमन बाजार में है। इस पर से आप सेंटेंस बनाते हैं सपोज टू बी का यूज करके। गाइस काफी इजी है। सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए, इसके बाद आपका इज एम आर होगा, फिर आप सपोज टू बी लिखेंगे, इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा
वो आपका यहाँ पर प्लेस आएगा, जैसे कि ऑफिस में प्लेस है, इसी बार से किसी के साथ हैं, किसी भी प्लेस पर हैं, पार्टी में है, मार्केट में है, इस पर आप सेंटेंस में लिख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रखकर। इसी बार से आगे आएगा इज सपोज टू बी, नहीं बल्कि सपोज टू हैव भी आप यूज करेंगे, लेकिन सपोज टू बी को आप कंटिन्यू भी आप दिखा सकते हैं, किसी काम को कंटिन्यू दिखा सकते हैं, वहां पर भी आप उम्मीद बोलते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे इज एम आर प्लस सपोज टू बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर जो आपका वर्ब आएगा ये फोर्थ फॉर्म में आएगा, उसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे ही इज सपोज टू बी प्लेइंग, इसका मतलब यहाँ पर ये है उम्मीद है वो खेल रहा होगा, उम्मीद है कि वो खेल रहा होगा। जैसे आप वर्तमान समय ये बोलते ना कि उम्मीद है वो खेल रहा होगा, तो ही इज सपोज टू बी प्लेइंग, इस पर से बोल सकते हैं। चिल्ड्रन आर सपोज टू बी मेकिंग अ नॉइज, दैट मीन्स की उम्मीद है कि बच्चे हल्ला कर रहे होंगे। यहाँ पर कोई फ्यूचर की बातें नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर सेंटेंस में बता रहे हैं कि उम्मीद है ऐसा किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन है, इस पर से आप समझ सकते हैं। इसी वजह से रिया इज सपोज टू बी कुकिंग फूड, सेंटेंस बनेगा उम्मीद है कि रिया खाना पका रही होगी। यहाँ पर आप उम्मीद करें, यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन की बातें करें कि ऐसा हो रहा होगा, कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। इसी वर्ष से दे आर सपोज टू बी गोइंग बाय ट्रेन, सेंटेंस बनेगा उम्मीद है कि वे लोग ट्रेन से जा रहे होंगे, उम्मीद है कि वे लोग ट्रेन से जा रहे होंगे। और ये सभी सेंटेंसेस आपके डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, कहीं ना कहीं आप रोज का रोज ये सभी सेंटेंसेस आप बोल ही लेते हैं कि उम्मीद है वे लोग ट्रेन से जा रहे होंगे, उम्मीद है राहुल बाजार गया होगा या फिर बाजार में होगा, इस बार से बोलते हैं। किसी काम को कंटिन्यू भी दिखाते हैं, उम्मीद है कि वो बाजार जा रहा होगा, इस पर से। तो पर आप सपोज टू बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर सकते हैं, इस पर से। रोहित इज सपोज टू बी लर्निंग इंग्लिश, सेंटेंस होगा उम्मीद है कि रोहित को अंग्रेजी सीखना पढ़ रहा होगा। सेंटेंस लगेगा कि उम्मीद है कि रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा होगा। अब यहाँ पर किसी काम को करना पड़ रहा होगा या फिर किसी काम को करना पड़ रहा है, इस पर से मतलब कि एक्सपेक्टेशन के रूप में उम्मीद है कि रोहित अंग्रेजी सीख रहा होगा, ऐसे भी बोल सकता है। उम्मीद है कि रोहित अंग्रेजी सीख रहा होगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं है कि उम्मीद है कि रोहित अंग्रेजी सीख रहा होगा, यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन की बातें करते हैं। अगर आप अधिक बोल सकते हैं, यहाँ पर आप संभावनाएं की बातें करते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, श्योरिटी आपको नहीं पता, आप उम्मीद को लेकर चल रहे हैं। इसी बार से गाइस आप बना सकते हैं। आगे है सपोज टू हैव, जिसका मतलब होता है पास होना चाहिए। अब पास होना चाहिए के लिए आप मॉडल वर्ब का भी यूज करते हैं, उससे भी आप समझ पाएंगे। इसे यूज करने के लिए आप बनाते हैं सब्जेक्ट, फिर आप लगाते हैं इज एम आर प्लस सपोज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आज देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार से बनेंगे। जैसे आप बोलते हैं उसके पास एक कार होना चाहिए, तो इसके लिए आप सेंटेंस बनाते हैं ही इज सपोज टू हैव अ कार, ही इज सपोज टू हैव अ कार, इस पर से बनाते हैं। लेकिन अगर मैं मॉडल वर्ब से यूज करूं तो सेंटेंस बनेगा he should have a car, मतलब इस पर होगा he should have a car, उसके पास एक कार होना चाहिए, तो सेंटेंस होगा he should have a car। लेकिन अगर हम सपोज टू का यूज करें, यहाँ पर होगा he is supposed to have a car। इस पर से आप समझ सकते हैं ना, जहां पर आप should have को चेंज करके सपोज टू हैव का यूज करते हैं, should have के जगह पर सपोज टू हैव। हम लोगों के पास एक कलम होना चाहिए, सेंटेंस बनेगा वी आर सपोज टू हैव अ पेन या फिर वी शुड हैव अ पेन, इस पर से भी आप बोल सकते हैं। रमेश के पास एक घड़ी होना चाहिए, सेंटेंस बनेगा रमेश इज सपोज टू हैव अ वॉच या फिर रमेश, इतने के लिए आप लिखेंगे शुड, रमेश शुड हैव अ वॉच, मतलब इज सपोज टू के स्थान पर आप यूज करेंगे शुड, इस पर से आप समझ सकते हैं। जहां पर आप सेंटेंस बनाते हैं काफी इजी तरीके से। प्रिया के पास एक बड़ा घर होना चाहिए, तो सेंटेंस बनाते हैं प्रिया इज सपोज टू हैव अ बिग हाउस, लेकिन इसी बार से आप बना सकते हैं कि प्रिया शुड हैव अ बिग हाउस। सेंटेंस आपके इजी तरीके से बन सकते हैं। शुड हैव को आप सेंस करके सपोज टू हैव का यूज करते हैं, इतना आप समझ लीजिए।
तो काफी इजी तरीके से आप सेंटेंस को बना पा रहे हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर